हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की जो सिलेबस है उसके बारे में और उसकी जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है उसके बारे में। ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो सीए इंटर का लॉ का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। पार्ट वन जो है वो आपको पता ही है कि 70 मार्क्स का है। पार्ट वन जो है, ठीक है, वो 70 मार्क्स का है। और जो पार्ट टू है वो बैलेंस 30 मार्क्स का है। ठीक है। तो पार्ट टू है वो क्या है, अदर लॉज है, ये 30 मार्क्स का है। ठीक है। अब पहले हम देख लेते हैं इसमें सिलेबस में है क्या क्या, फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि कैसे आपको इसकी जो स्ट्रेटजी बनानी है ताकि आपका ये पेपर बड़े इजीली निकल सके। देखो, इसमें जो कवरेज है वो क्या है कि प्रिलिमिनरी से स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन वन से स्टार्ट होता है, टू डेफिनेशन का है। तो वन से स्टार्ट होते होते ही जाता है ऑडिट तक। ठीक है। तो ये 148 सेक्शन तक कवर करता है, सेक्शन वन से लेके 148 तक। ठीक है, सेक्शन वन से लेके 148 तक कवर करता है। नेक्स्ट एक और कंपनियों का जो टॉपिक इसमें आता है वो है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये पहले सीए फाइनल में हुआ करता था। ये कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो था वो पहले सीए फाइनल में हुआ करता था। सीए फाइनल से शिफ्ट करके अब इन्होंने कहाँ डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया सीए इंटरमीडिएट में। ठीक है नहीं, ये आपका क्या है कि पार्ट वन में जो कंपनी लॉ का जो सिलेबस है। ठीक है। और साथ में क्या है कि एक और डाल दिया इन्होंने एलएलपी एक्ट। ये आपको पता है कि पहले सीए फाउंडेशन में होता था। लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट यूज टू बी इन द सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन से शिफ्ट हुआ, यहाँ आ गया। तो सीए फाइनल से एक चैप्टर पार्ट वन में डाल दिया और सीए फाउंडेशन से एक चैप्टर पार्ट वन में डाल दिया। तो ये दो चैप्टर जो हैं जो न्यू सिलेबस में ऐड हुए हैं। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो गए हैं, ताकि उनको पता रहे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बाकी सारा वही है। ये हुआ है कि हाँ एलएलपी फाउंडेशन से यहाँ शिफ्ट हो गया और जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया था फाइनल में था, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो पार्ट वन में तो यही है, वन से लेके 148 सेक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, प्रिलिमिनरी यानी कि बेसिक जो डेफिनेशंस है वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है। ठीक है, 3 से लेकर 22 सेक्शंस हैं। कंपनी बनती है कैसे है, उसके बाद रिगार्डिंग जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ की प्रोविजंस होगी। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स हो गया। डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग, चार्जेस के रिगार्डिंग, और जो मीटिंग्स होती हैं जनरल मीटिंग्स वगैरह उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रोविजंस आ गई। डिविडेंड के रिगार्डिंग आ गया, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग। ठीक है। और फिर है कि जो पार्ट जो टू है 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें केवल क्या है बेटा, 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं। ठीक है, केवल 3। कौन से? ठीक है, एक है जनरल क्लोजेज एक्ट, ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये भी हुआ करता था। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ था वो यहाँ से हटा दिया गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, हटा दिया गया। ठीक है, अब कौन सा रह गया, जनरल क्लोजर एक्ट रह गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, एंड फेमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1929। फिर केवल 3 चैप्टर है। अब 30 मार्क्स का है तो आप आइडिया लगा लीजिए कि 10-10 मार्क्स का आएगा सब में से। ठीक है, जनरल क्लोजेज एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, फेमा हो गया। और आप विश्वास मानिए, अब अगर आप इसको पहले करते हैं तो बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल क्लोजेज एक्ट है, इंटरप्रिटेशन, दोनों ही आसान चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर्स हैं। फेमा भी कोई खास टफ नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है जैसे सीए फाइनल में होता था, थोड़ा सा कम लेवल पे आएगा आपको। ठीक है। तो आपने अगर हो सकता है तो पहले आप कोशिश कीजिए कि, अब मैं बता रहा हूँ प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, हो सकता है तो पहले आप कोशिश कीजिए, अगर आपने कहीं से क्लासेस वगैरह नहीं ले रखी है, अगर ले रखी है तो जैसे वो करवा रहे हैं वैसे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके हिसाब से चलना होता है हमें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या कहीं से नहीं पढ़ रहे और मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप पहले क्या है कि जो पार्ट बी है जो 30 मार्क्स का है उसको आप पहले कवर कीजिए। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो कोशिश करना, शुरुआत करनी है आपने कहाँ से, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से, क्योंकि यहाँ से आपको पढ़ना आता है कि यहाँ भी लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, लॉ को पढ़ना कैसे है। जैसे लॉ में नॉट विथ स्टैंडिंग शब्द आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ वगैरह, तो लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, और जैसे सब्जेक्ट टू हो गया, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया, प्रोवाइजो होती हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपने करना है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में, वो अदर लॉज का सबसे पहला चैप्टर जो करना है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। पूरे सिलेबस का आपने जो पहला चैप्टर करना है वो करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। फिर आपने करना है जनरल क्लोजेज एक्ट। और जनरल क्लोजेज एक्ट में क्या है बेटा कि काफ़ी सारी डेफिनेशन दे रखी हैं इसमें।
तो बता रखा है कि किसी और कानून में अगर कोई किसी स्पेसिफिक वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो वो हम यहाँ जो दे रखी है जनरल क्लोजेज एक्ट की जो डेफिनेशन या मीनिंग है वो उठा लेंगे हम। ठीक है, तो फिर सेकंड नंबर पे आपने चैप्टर करना है ये वाला। थर्ड पे फिर फेमा, आपका 30 मार्क्स का सिलेबस खत्म। 3 चैप्टर में से आपको पता है कि 10-10 नंबर के आने हैं। ठीक है, तो आपका ये 30 मार्क्स तो यहीं कवर कर लिया। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। हार्डली टू हार्डली आपका 10 टू 15 डेज में, मैक्सिमम 10 टू 15 डेज में ये 3 चैप्टर्स की प्रिपरेशन बड़े आराम से हो जाएगी। कोई लेंथी चैप्टर्स नहीं है, नॉर्मल है, आराम से समझ आता है। ठीक है, तो ये आपने पहले पक्के करने हैं। फिर आप जब आएंगे पार्ट 1 पे, फिर आपने चलना है सीक्वेंस में ही। सीक्वेंस में ही पढ़ने का फ़ायदा है कम पन्नों को। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा छिड़खानी नहीं करनी, तो सीक्वेंस है वही पकड़िए। ठीक है, और मैं बताता हूँ इसमें जो ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं वो इनकॉर्पोरेशन वाला काफ़ी इजी चैप्टर है, चार्जेस वाला बहुत इजी है, डिविडेंड वाला बहुत इजी है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला, ये 4 चैप्टर बहुत इजी हैं। ठीक है, बट दैट डजेंट मैटर, मेन क्या है कि आपको, ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसको पकड़ के देखिए। ठीक है, इसको जो सीक्वेंस है वही आपने इसको लेके चलना है, सीक्वेंस में करिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग आपने पार्ट बी से करनी है। ठीक है, पार्ट 2 जो है उससे करनी है। तो 3 चैप्टर हैं, उसमें से भी सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करना है, फिर जनरल क्लोजेज एक्ट करना है, फिर फेमा करना है। वो 3 चैप्टर आपके 30 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। देन गो टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सीक्वेंस में चलिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने प्रिपरेशन करनी है तो 2 बातों का ध्यान रखना है पार्ट 1 में, खास करके पार्ट 1 में बेटा आपने सेक्शंस याद करने की कोशिश करनी है। सेक्शन याद करने हैं, रिलेवेंट है, क्योंकि कंपनी लॉ में या इनकम टैक्स में सेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो सेक्शंस याद करने हैं बेटा आपने कंपनी लॉ में। पार्ट 1 है कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ पे आपने क्या है कि कंपनी लॉ में खास करके, एलएलपी में नहीं भी करोगे चल जाएगा। कंपनी लॉ में क्या है कि आप सीक्वेंस में सेक्शंस हैं 1 से लेके 148 जैसे हैं, तो आपने ये सेक्शन याद करने हैं। तो एजीएम का करोगे 96 है, ईजीएम का करोगे 100 हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शंस आपने याद करने हैं कंपनी लॉ में। पहली बात तो ये होगी कि सेक्शंस आपको याद करने हैं, पहली बात। ठीक है, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो आपको ही पढ़ने में दिक्कत आएगी, आपको ही पढ़ने में दिक्कत आ जाएगी अगर आप कंपनी लॉ के सेक्शन नहीं करेंगे। तो सेक्शन तो बेटा अपने करने ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप हर, जब आप पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक का किसी न किसी सेक्शन के साथ लिंक हो जाता है। जैसे आप सेक्शन 13 पढ़ते हो मेमोरेंडम का, तो वहाँ लिखा होता है कि यहाँ भी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। अगर आपको पता ही नहीं है कि 61 में क्या है, ठीक है, तो चलो मान लो आपने देख लिया कि 61 तो अल्ट्रेशन का है। ठीक है, अब आप दोबारा मान लो कल को रिवाइज करते हो, सेक्शन नंबर आपने याद नहीं किया, फिर आप वही पढ़ रहे हो सेक्शन नंबर 13, फिर आप 61 फिर देखोगे। ठीक है, जैसे रिडक्शन का है 66 है, तो कई बार बहुत सारे सेक्शंस में किसी दूसरे सेक्शन की रेफरेंस दी जाती है, नंबर दे दिया जाता है दूसरे सेक्शन का। अब आप सेक्शन ही नहीं याद कर रहे तो परेशान ही रहोगे। ठीक है, तो सेक्शन तो बेटा याद करने ही करने हैं, और एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानी ये होती है कि उसको कानून के सेक्शन भी याद होते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट उनके लिए रिलेवेंट कानून है उनके लिए तो सेक्शन वैसे ही याद होने चाहिए। ये पहला पॉइंट जो मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि सेक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक आपने सेक्शन करने हैं, और दूसरा जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन आंसर करने ही करने हैं हर चैप्टर के साथ। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, जो पास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं, मैंने बताया कि 1 से लेके 148 तो पुराने वाला सिलेबस ही है। ठीक है, जो पहला पार्ट 1 है, ठीक है, वो 90% तो पुराने वाला ही है। एलएलपी नया आया है, या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड ऑफ इंडिया नया चैप्टर आया है, और वो एलएलपी कहाँ से आया, फाउंडेशन से यहाँ शिफ्ट हो गया। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड ऑफ इंडिया फाइनल से यहाँ शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन आंसर तो वही है। ठीक है, और पार्ट बी में 2 एक्ट तो वही हैं, जनरल क्लोजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक्ट, फिर माई फाइनल से आ गया। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रिविजन, जो हमारे आरटीपी हैं, ठीक है, या एमटीपी है, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर हैं, या सजेस्टेड आंसर्स हैं पास्ट ईयर्स के, उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं। तो कहाँ से देखें, एक एक डाउनलोड करके देखें, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे करने की। तो मैंने क्या किया है कि चैप्टर बाय चैप्टर आपके जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन थे एग्जाम के वो विद आंसर्स, और आरटीपी के जो क्वेश्चन थे विद आंसर, एमटीपी के जो क्वेश्चन थे विद आंसर, चैप्टर बाय चैप्टर वेबसाइट पर डाल दिए। आप इतना सर्च कीजिए कि सीए इंटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एसीसी ट्यूटोरियल्स, आपको सब क्वेश्चन आंसर वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, आप आराम से बैठ के वहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, हाँ, क्वेश्चन है, साल लिखा हुआ है, कौन से साल में आया था, ये एमटीपी का आरटीपी का क्या है, कितने मार्क्स का आया था।
उसका आंसर साथ साथ दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है कि सारी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम नोट साथ साथ दे ही देते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है, ठीक है। सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का जो आपने सिलेबस है बड़े अच्छे तरीके से आप कवर करिए इस तरीके से, ठीक है। पहला आपने क्या करना है, जो पार्ट 2 है वो कवर करना है। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, क्यों सर, क्योंकि लॉ पढ़ना तो वहीं से आएगा आपको, ठीक है। फिर जनरल क्लोजर एक्ट, फिर फेमा करिए, फिर पार्ट 1 पे आप आइए। तो दूसरी बात है कि आपको सेक्शंस याद करने ही करने हैं, सेक्शन याद करने ही करने हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप चैप्टर करते हो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने देखने ही देखने हैं। कौन से क्वेश्चन आंसर्स, आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट ईयर्स के जो सजेस्टेड आंसर्स हैं वो सब, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं ये सब आपने दिमाग में रखनी है, और ये सब आपने जो स्ट्रेटजी है ये अप्लाई करनी है अच्छे से मार्क्स लेने के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।